Hi students, welcome to the first session of your motions in a plane on your famous YouTube platform that is Delta T Science Point. मैं तुषार आपके साथ शेयर करने वाला हूँ फर्स्ट लेक्चर ऑफ मोशंस इन अ प्लेन. सो जनरली हम लोग फिजिक्स फोकस करते हैं तो फिजिक्स बिना मोशंस का तो कहीं कंप्लीट ही नहीं होता है. सो इट्स अ हार्ट ऑफ योर फिजिक्स दैट इज हम लोग मोशंस पर फोकस करते हैं. सो जनरली हम लोग मोशंस इन अ प्लेन फोकस करते हैं तो तीन टाइप के मोशंस पर हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं. दैट इज फर्स्ट इज योर रेक्टिलिनियर मोशन, सेकेंड इज योर प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके बाद में हम लोग सर्कुलर मोशंस पर फोकस करते हैं. बट सर्कुलर मोशंस हम लोग 12th स्टैंडर्ड में फोकस करते हैं. मोशंस इन अ प्लेन वाले दो टॉपिक्स रेक्टिलिनियर मोशंस और उसके साथ में प्रोजेक्टाइल मोशंस, ये दो मोशंस हम लोग फोकस करते हैं थर्ड चैप्टर ऑफ मोशंस इन अ प्लेन. ये आप लोग का 11th स्टैंडर्ड का थर्ड चैप्टर बनता है और जनरली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट लेसन बनता है कि यहाँ से हम लोग सीईटी स्टार्ट कर लेते हैं. सो it's a very important chapter for the all motions basic as well as CET of Maharashtra State as well as JEE Mains एंड उसके साथ साथ में 11th स्टैंडर्ड का तो बेसिक है ही बेटा इसमें. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक दैट इज रेक्टिलिनियर मोशंस. सो जनरली हम लोग मोशंस फोकस करते हैं तो मोशंस में एक चीज होती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट उसकी पोजीशंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं चेंज करता है, मतलब 10 बजे ऑब्जेक्ट वहीं पर है, उसके बाद में 2 मिनट्स हो चुके ऑब्जेक्ट वहीं पर है, उसके बाद में कुछ टाइम ड्यूरेशन होगा पर ऑब्जेक्ट इज एट सेम पोजीशंस, तो जनरली हम लोग बोलते हैं दिस ऑब्जेक्ट इज इन अ स्टैटिक सिचुएशन और इन अ रेस्टलेस सिचुएशन. और अब जब ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू दैट टाइम, सो 10 बजे यहाँ पर है, उसके बाद में उसने मोशन स्टार्ट किया, फिर पोजीशन चेंज करना स्टार्ट हुआ, 1 मिनट के बाद में यहाँ पर है, दूसरे मिनट में अदर दूसरी पोजीशंस पर है. सो जनरली हम लोग उसे बोलते हैं मोशन. सो बेसिकली ऑब्जेक्ट अगर पोजीशंस चेंज करता है with respect to that time then it is called as object is in a motion. और अगर ऑब्जेक्ट वही सिचुएशन वही पोजीशंस कंटिन्यू करता है तो जनरली हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट इन अ स्टैटिक सिचुएशन या फिर ऑब्जेक्ट इज एट अ रेस्ट कंडीशंस. सो मोशंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है चेंजिंग ऑफ इट्स पोजीशंस. और जब भी चेंज इन पोजीशंस होती है तो विद रेफरेंस टू दैट चेंजिंग पोजीशंस हम लोग जनरली प्लेन मोशंस या फिर 3D स्पेस वाले मोशंस डिवाइड करते हैं. सो जब भी हम लोग कोई मोशंस को अगर सिंपली एक प्लेन में डिफाइन कर लेते हैं तो उसे हम लोग मोशंस इन अ प्लेन बोलते हैं, या फिर 3D स्पेस या फिर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप में अगर उसे हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं या फिर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप में देखते हैं तो उसे हम लोग मोशंस इन अ स्पेस बोलते हैं या फिर पूरा 3D सिस्टम्स उसे हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं. सो हम लोग जनरली प्लेन मोशंस पर ही फोकस करते हैं और प्लेन मोशन स्टार्ट होता है फर्स्ट टॉपिक जनरली रेक्टिलिनियर मोशंस. सो रेक्टिलिनियर मोशंस तो जनरली आप लोग 10th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ चुके हो कि जनरल बेसिक्स जो होता है रेक्टिलिनियर मोशंस का वो हम लोगों ने पढ़ा है. बट वही बेसिक्स को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं और 11th 12th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं. सो जनरली इन रेक्टिलिनियर मोशंस तीन टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. फर्स्ट टर्म इज योर डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड इज योर वेलोसिटी एंड थर्ड इज योर एक्सेलरेशंस. सो तीनों टर्म्स जब हम लोग फोकस करते हैं तो तीनों टर्म्स रेक्टिलिनियर मोशंस में हम लोग फोकस करते हैं. तो हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि सर हम लोग रेक्टिलिनियर मोशंस जनरली किस चीज को बोलते हैं. सो आप लोग को एक चीज ध्यान रखनी है कि रेक्टिलिनियर मोशंस में दैट मोशन की डायरेक्शन दैट इज ऑब्जेक्ट जो मूव होता है उसकी डायरेक्शंस, ऑब्जेक्ट मूव क्यों होता है तो ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अनबैलेंसिंग फोर्स, क्योंकि न्यूटन्स ने तो बोला है भाई कि ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन until and unless an external unbalanced force act on it. So जब भी अनबैलेंस फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट होता है लगता है तो उस अनबैलेंस फोर्स की वजह से उसकी पोजीशन चेंज होती है. सो द डायरेक्शन ऑफ दैट अनबैलेंसिंग फोर्स और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट अगर एक सेम डायरेक्शन में करते हैं दैट इज सेम सेंस में या फिर सेम दोनों एक साथ चलते हैं तो उसे हम लोग जनरली रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं. सो आप लोग को रेक्टिलिनियर मोशन में पॉइंट ध्यान रखना है, द डायरेक्शन ऑफ दैट अनबैलेंस्ड फोर्स व्हिच कॉजेस दैट मोशन इज ऑलवेज इन सेम डायरेक्शन विद द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. सो ये पॉइंट आपको रेक्टिलिनियर मोशन के बेसिक डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखना है. यहाँ पर एमसीक्यू भी सेट हो सकता है इन रेक्टिलिनियर मोशन which is the correct statement. तो ये statement correct होता है, direction of velocity and direction of unbalancing force which causes the displacement or motion of that object are in a same sense or same directions. चलिए,
सो जनरली रेक्टिलिनियर मोशंस हम लोग फोकस करते हैं तो वेक्टर फॉर्मेट्स में फोकस करते हैं। तीनों टर्मिनोलॉजीज, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ऑल थ्री टर्म्स आर इन अ वेक्टर फॉर्मेट्स। ये वेक्टर क्वांटिटीज होती है बेटा, और जनरली हम लोग को पता है वेक्टर क्वांटिटी मींस मैग्नीट्यूड नहीं है, तो सिर्फ वैल्यू नहीं पूछना है हम लोग को, इट रिक्वायर्स डायरेक्शन ऑन एप्लीकेशंस। सो displacement, velocity and acceleration, all these three terms are in a vector formats which requires magnitude as well as direction. So वही टर्म्स को हम लोग यहां पर फोकस करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट इज योर डिस्प्लेसमेंट। सो एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जिससे हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एस से, वेक्टर नोटेशंस यूज करते हैं हम लोग यहां पर। सो जनरली डिस्प्लेसमेंट होता है डिफरेंस इन चेंजिंग वेक्टर पोजीशंस, या फिर पोजीशंस वेक्टर का डिफरेंस होता है। सपोज कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है, दिस इज योर वेक्टर पोजीशंस एट सम ड्यूरेशन t, सो इसका पोजीशन वेक्टर है सपोज x एट द टाइम ड्यूरेशन ऑफ t1। सपोज ऑब्जेक्ट का वेक्टर पोजीशन है, उसके बाद में इसने वेक्टर पोजीशन चेंज कर लिए, यहां पर x1 था, यहां पर सपोज x2 हो चुका है, और टाइम ड्यूरेशन है t2। सो हम लोग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इसमें टाइम ड्यूरेशन हुआ है, कितना ड्यूरेशन हुआ है, पहले यहां पर पोजीशंस थी t1, टाइम हो चुका था t1, उसके बाद में टाइम t1 टू t2 इसने पोजीशंस चेंज किए x1 टू x2। सो दिस चेंजिंग पोजीशन वेक्टर, दैट इज पोजीशन वेक्टर में चेंजिंग पोजीशन हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। तो जनरली बहुत सारे लोग यही बोलते थे कि डिस्प्लेसमेंट मींस स्ट्रेट लाइन, दो पॉइंट्स के बीच में का स्ट्रेट लाइन वाला पैरामीटर। सो यही ट्रुथ है कि x1 ये इनिशियल पोजीशन है, x2 इज योर फाइनल पोजीशन, x1 पोजीशन वेक्टर टू x2 पोजीशन वेक्टर, दोनों पोजीशंस वेक्टर के बीच में t1 टू t2 इतना टाइम ड्यूरेशन, दैट इज डेल्टा t, दैट इज टाइम ड्यूरेशन विल बी फ्रॉम t2 माइनस t1, फ्रॉम t1 टू t2 इतने टाइम ड्यूरेशन में इसने पोजीशन चेंज किया x1 माइनस x2 पर की है। सो जनरली हम लोग डिस्प्लेसमेंट फोकस करते हैं x2 माइनस x1। So it is a difference in positions vector, कितने ड्यूरेशन में बेटा, so t1 to t2। और जनरली डिस्प्लेसमेंट जब हम लोग फोकस करते हैं, इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। इससे कोई मतलब नहीं होता बेटा कि उसने कैसे पाथ ट्रैवल किया, कैसा हो, नॉट, ओनली डिस्प्लेसमेंट रिलेट्स टू द स्ट्रेट लाइन पोजीशंस। सपोज पहले यहां पर आपका ऑब्जेक्ट था, दैट इज फर्स्ट पोजीशन इज a, and this object moves along these positions from B. So इसने जो पाथ ट्रैवल किया है, कर्व पोजीशंस, so इसका पहला पोजीशन वेक्टर डिफरेंस इन पोजीशन वेक्टर बनता है फ्रॉम A टू B। So this is your पोजीशन वेक्टर डिफरेंस, और ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो जनरली डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन हमें पता होनी चाहिए। सो जनरली हम लोग डिस्प्लेसमेंट जब बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज जब काउंट करते हैं तो मैग्नीट्यूड में हम लोग काउंट करते हैं लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ध्यान रखना बेटा। सो जब भी हम लोग मोशंस फोकस कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इन बिटवीन फर्स्ट पोजीशन तो सेकंड पोजीशंस, तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, वैल्यूज क्या होती है, तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट यानी इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो होता है, उसका डिस्टेंस जो हम लोग मेजर करते हैं, वो डिस्टेंस मेजर्ड इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ योर डिस्प्लेसमेंट। सो आप लोग को ध्यान रखना है डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड क्या होती है, इनिशियल पोजीशंस टू फाइनल पोजीशंस, इतने टाइम ड्यूरेशंस में इनिशियल और फाइनल के बीच में जितना डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये होती है उसकी मैग्नीट्यूड। इसका मतलब है ये पूरा डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है बेटा, आप लोग को ध्यान रखना है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो डिस्प्लेसमेंट के लिए दो चीजें पता होनी चाहिए, दैट इज मैग्नीट्यूड एंड सेकंड इज योर डायरेक्शन। सो मैग्नीट्यूड एक लेंथ होती है जो होती है हम लोग जिस ड्यूरेशन में, जिस टाइम इंटरवल में उससे फोकस करते हैं, तो इनिशियल टू फाइनल जितना उसने मूव किया है, तो इनिशियल टू फाइनल पोजीशन तक जो स्ट्रेट लाइन लेंथ होती है वो होती है उसकी मैग्नीट्यूड। अगर लेंथ इन मैग्नीट्यूड सिस्टम है तो इसका ऐसा यूनिट बनता है बेटा मीटर, और जनरली हम लोग मीटर सेंटीमीटर इस सिस्टम में हम लोग उसे लेंथ काउंट करते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट हैज एन यूनिट ऑफ अ लेंथ इन मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद में डायरेक्शंस। सो डायरेक्शन जो होती है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ही डायरेक्शन होती है, और ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट।
सो ये स्ट्रेट लाइन के अलोंग इसकी डायरेक्शन है, और फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशंस टू फाइनल पोजीशंस. सो जब भी आप लोग डिस्प्लेसमेंट फोकस करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि स्टार्ट कहां से होता है, स्टार्ट पॉइंट, और जहां पर एंड होता है, स्टार्ट और एंड के बीच में जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ योर डिस्प्लेसमेंट. एंड स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट, जिस डायरेक्शन में जाते हैं हम लोग, उसकी डायरेक्शन वाला एरो यानी डायरेक्शनल सेंस, इट इज इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू फिक्स होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. सो मैग्नीट्यूड इज योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कि हम लोग का दो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस भी होता है. अगर मुझे पहले पता है x2 माइनस x1 और कितना ड्यूरेशन, इसका टाइम ड्यूरेशन था t1, सो t2 माइनस t1, तो इसके बीच में ड्यूरेशन. और जब भी हम लोग बात करते हैं तो इंटरवल के साथ साथ में बात करते हैं. ओके, सो गाइस चलो. बट क्या होता है कि जनरली हम लोग डिस्प्लेसमेंट फिजिक्स वाले या साइंस वाले लोग फोकस करते हैं. जब हम लोग प्रैक्टिकली बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट की बात होती है, ऐसा जरूरी नहीं है. जनरली एक दूसरी टर्म यहां पर आती है जिसका नाम है डिस्टेंस, जिसे हम लोग पाथ लेंथ भी बोलते हैं. सो व्हाट इज एग्जैक्टली डिस्टेंस? सो यहां पर हम लोग डिस्टेंस पर फोकस करते हैं. सो वह एग्जांपल मैं कंटिन्यू कर लेता हूं. सपोज यहां पर एक ऑब्जेक्ट है ए. ये ऑब्जेक्ट, इसका मोशन चल रहा है बेटा, दिस इज योर मोशन, और इसने मोशन किया है फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट. चलो बेटा, कहां से मोशन स्टार्ट हुआ है? ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, और जो मैंने यहां पर कर्व ड्रॉ किया है, एक कर्व के अलोंग उसने मोशंस किए. मतलब यहां पर जब जब जाता है, यहां से यहां तक मूव किया है, यहां पर उसने टर्न लिया है, यहां पर उसने टर्न लिया है, और फाइनली ए पॉइंट पर पहुंच चुका है. ओके, सो ए पॉइंट्स टू बी पॉइंट इसने पोजीशन चेंज की है, मतलब कंफर्म है बेटा मोशन है. अगर ये मोशन है तो इसने कितनी पोजीशन चेंज की है? सो ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में जो ये स्ट्रेट लाइन है, इनिशियल पोजीशन, दिस इज माय फाइनल पोजीशन. यहां पर स्टार्ट होते हुए टाइम था t1, यहां पर टाइम है t2. फ्रॉम t1 टू t2 इसके बीच में टाइम इंटरवल हुआ बेटा डेल्टा t इक्वल्स टू t2 माइनस t1, दैट इज टाइम इंटरवल. और इस टाइम इंटरवल में इसने ट्रैवल किया है फ्रॉम a टू b. सो a टू बीच वाला, फ्रॉम a टू b, ये जो वेक्टर मैंने यहां पर ड्रॉ किया है, इस वेक्टर को अभी हमने स्टडी किया है, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट. और इसके बीच में जितना डिस्टेंस है, इसकी लेंथ जो है वो उसकी मैग्नीट्यूड. बट एक्चुअली इट हैज टू ट्रैवल दिस पाथ, इसने ये पाथ को ट्रैवल किया है. सो एक्चुअल ड्यूरिंग मोशन द ऑब्जेक्ट हैज ट्रैवल अलोंग दिस पाथ. इस ऑब्जेक्ट ने इस पाथ से ट्रैवल किया है और ए से स्टार्ट होकर बी पर फाइनल किया है. सो इस पाथ की जो लेंथ होती है, लेंथ, दैट इज लेंथ मेजर्ड ऑफ अ पाथ, एक्चुअल पाथ, इसे हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस या फिर पाथ लेंथ. सो देखिए बेटा, जनरली नॉन टेक पर्सन या फिर नॉन साइंस वाले पर्सन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कोई डिफरेंशिएट नहीं करते, बट हम लोग साइंस वाले स्टूडेंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंशिएट करते आना चाहिए. डिस्प्लेसमेंट यानी पोजीशंस वेक्टर का बीच का डिफरेंस, जो कि स्ट्रेट लाइन के अलोंग होता है, इनिशियल और स्टार्ट, उससे बीच का कोई मतलब नहीं है बेटा. उसके बीच में उसने किस डायरेक्शन में ट्रैवल किया, कैसे ट्रैवल किया, आई डोंट केयर. बट एक्चुअल जो पाथ होता है, उस पाथ के अलोंग जो मोशंस होता है, उस मोशंस में जितना लेंथ वो ट्रैवल करता है, दैट लेंथ ट्रैवल या फिर डिस्टेंस ट्रैवल्ड, इसे हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस या फिर पाथ लेंथ. सो जनरली हम लोग लेंथ अगर फोकस करते हैं, यहां पर लेंथ है, इसमें कोई डायरेक्शन का सेंस नहीं बेटा. सो ए टू बी भी उतना ही डिस्टेंस है, या फिर बी टू ए भी उतना ही डिस्टेंस है, विदाउट एनी डिस्टेंस. सो पाथ लेंथ इज एक्चुअल डिस्टेंस या फिर एक्चुअल लेंथ ट्रैवल बाय दिस ऑब्जेक्ट, और इसे हम लोग बोलते हैं पाथ लेंथ. और जनरल डे टू डे लाइफ में हम लोग इसे बोलते हैं डिस्टेंस. ओके, सो बेटा जनरली हम लोग पैरेलली दो चीजें एक साथ देखते हैं.
और अगर ऑब्जेक्ट जो है ये स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में मूव करता है फ्रॉम ए टू बी, अगर ये स्ट्रेट लाइन अलोंग मूव होता है, अगर इसका मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन है, तो उस टाइम पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होती है। ध्यान रखो बेटा, अगर ये ऐसा मोशन करता है, इसे हम लोग कर्वीलिनियर मोशंस बोलते हैं, तो इसमें एक्चुअल पाथ ट्रैवल दैट इज पाथ लेंथ या फिर डिस्प्लेसमेंट। अगर ये ऑब्जेक्ट ए टू बी स्ट्रेट लाइन मूव करता है, देखो ध्यान रखो बेटा, इट ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यानी पाथ लेंथ दैट इज ट्रैवल्ड लेंथ इज ऑलवेज सेम। सो व्हेनेवर आप लोग को ध्यान रखना है कि ऑप्शंस कंफ्यूज कर देता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में, ध्यान किस चीज का रखना है। अगर उसने पाथ में डायरेक्शन एड़ी टेढ़ी ले ली है, फिर डायरेक्शन चेंज की है, तो पाथ लेंथ बहुत बड़ा होता है, और वो स्ट्रेट लाइन मूव करता है तो पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड सेम होती है। इस बात को ध्यान रखना है, डिस्प्लेसमेंट को मैग्नीट्यूड पर डायरेक्शन होती है, पाथ लेंथ या फिर डिस्टेंस इज नॉट अ मैग्नीट्यूड, इज ओनली अ मैग्नीट्यूड, यहां पर कोई डायरेक्शंस नहीं होती है। इस साल नीट में भी वही पॉइंट आया था स्पीड वगैरह रिलेटेड। सो ध्यान रखना है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन की जरूरत होती है और स्ट्रेट लाइन बीच में होती है, स्टार्ट टू एंड स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस मतलब जो एक्चुअल पाथ ट्रैवल किया वो पाथ, इसकी पाथ लेंथ हम बोलते हैं, जैसे ट्रैवल किया वैसे उसको हम लोग मेजर करते हैं। बट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, कंडीशन स्पेसिफिक है, स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करता है, तो उसमें हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। डिस्टेंस को तो मैग्नीट्यूड ये सिर्फ, उसको डायरेक्शन है ही नहीं, बट डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। जनरली हम लोग न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू सेम होता है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस भी हम लोग मेजर करते हैं इन पॉइंट ऑफ व्यू लेंथ, सो द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इसका यूनिट सेम है, दैट इज यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ का जो यूनिट होता है वही लेंथ होता है, दैट इज मीटर। अगर यूनिट सेम है बेटा तो इसका डायमेंशन भी सेम है। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यूनिट वाइज सेम, डायमेंशन वाइज सेम। डिस्टेंस मींस एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड, डिस्प्लेसमेंट मींस इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन के बीच वाला स्ट्रेट लाइन पॉइंट, ओके, स्टार्टिंग टू एंड। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्टेंस या फिर पाथ लेंथ इज योर स्केलर क्वांटिटी, ओके। सो आप लोग को पता चल गया होगा डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हम लोग एक मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से तभी लेते हैं जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मूव करता है, ओके गाइस। सो नेक्स्ट पार्ट, सो नेक्स्ट टर्म्स यहां पर हम लोगों के साथ में इंट्रोड्यूस होती है वेलोसिटी। चलिए बेटा, चलिए चलिए। सो दिस इज माय वेलोसिटी। जनरली हम लोग वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। इट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और पहले हम लोग थोड़ा सा इसे शॉर्ट में वेलोसिटी एडजस्ट कर लेते हैं। सो वेलोसिटी में हम लोग जनरली दो टाइप पर फोकस करते हैं। फर्स्ट इज माय एवरेज वेलोसिटी, और दूसरी वेलोसिटी जो है बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलिए थोड़ा यहां पर कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए बेटा। इसके हिसाब से आपको मोस्ट ऑफ टाइम्स न्यूमेरिकल्स होते हैं या फिर एमसीक्यूज होता है। जनरली आपको क्या पूछा उसमें, आपको उस पर कॉन्सेंट्रेट करना होता है। एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग होता है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग होता है। पूरे पॉइंट्स यहाँ पर आपके क्लियर होने चाहिए सीटी में जब आप लोग एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे। सो व्हाट इज एग्जैक्टली द एवरेज वेलोसिटी? सो whenever an object is moving from A to B, यहां पर देखिए बेटा स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में हम लोग जनरली डिस्प्लेसमेंट को ही फोकस करते हैं। स्ट्रेट लाइन पॉइंट, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट इनिशियल पोजीशन होती है, इसका पोजीशन पहला है x1, इसका टाइम है t1। फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम, दिस इज A एंड ये पॉइंट है B। अगर A टू B मूव करता है तो फ्रॉम A टू B ये डायरेक्शन में हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट बेटा। B पर पहुंचता है, इसका पोजीशन वेक्टर x2 और टाइम t2।
सो यहाँ पर इसके बीच में जो डिफरेंस है दैट इज डिस्प्लेसमेंट विल बी x2 माइनस x1 इन वेक्टर डिफरेंस, और मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू ये दोनों बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, और टाइम ड्यूरेशन हुआ है बेटा दैट इज डेल्टा टी, ड्यूरेशन ऑफ टाइम विल बी t2 माइनस t1। यहाँ पर 9 बजे थे, यहाँ पर 10 बज चुके थे, 10 माइनस 9, 10 माइनस 9, 1 घंटा इसके बीच में डिस्टेंस है का टाइम ट्रैवल है। सो टाइम इंटरवल इज ऑलवेज डिफरेंस बिटवीन द टाइम पोजिशंस and displacement also difference between that straight line displacement. Okay, so but x1 x2 minus x1 is just my displacement, delta t is my time duration, और यहां पर स्टार्ट हुआ है पॉइंट कहां से स्टार्ट होता है a से, और एंड कहां पे हुआ है b तक। सो a और b के बीच में इसने जितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है उस टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय उसने जितना टाइम लिया है उसके लिए, that is total time duration. This ratio is called as average velocity of an object. देखिए बेटा, what is average velocity? Whenever an average velocity is calculated, जब भी हम लोग average velocity calculate करते हैं तो हम लोग start to end कितना डिस्प्लेसमेंट किया इस चीज को देखते हैं, बीच में क्या हुआ इसे हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, और स्टार्ट टू एंड के बीच में जब इसकी पोजीशन चेंज हुई उस पोजीशन के लिए कितना टाइम ड्यूरेशन लगा है उस टाइम ड्यूरेशन को फोकस करते हैं। So average velocity means the ratio of total displacement traveled by the object to the total required time for this traveling of that displacement. So that is average velocity. So what is average velocity? Total displacement divided by total time. So total displacement यहाँ पर होता है x2 माइनस x1, उसका टाइम ड्यूरेशन होता है बेटा t2 माइनस t1। इसके बीच में उसने क्या किया उससे कोई मतलब नहीं बेटा, यहां पर जाते हो उसने स्पीड कम की है, स्पीड बढ़ाई है, बीच में आराम किया, बीच में रुक, आई डोंट केयर, मुझे मतलब है स्टार्ट कहां से हुआ था, एंड कहां पे हो रहा है, स्टार्ट टू एंड कितना टाइम लगा है दैट इज टाइम ड्यूरेशन, और उसके बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। So it is your total displacement divided by total time, that is equals to the average velocity of an object. So basically हम लोग इसे average velocity बोलते हैं। So what is exactly instantaneous velocity? So हम लोग इसे minute level पर स्टडी करते हैं। Suppose यहाँ पर इतना बड़ा डिस्टेंस है, इसके बीच में यहाँ पर छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल किया बेटा, छोटा सा, इस छोटा सा डिस्टेंस जो ट्रैवल किया इसने दैट इज डिस्प्लेसमेंट ds, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, या फिर एट दैट इंस्टेंट, इस टाइम पे जब हम लोग यहाँ पर 10 बजे से 11 बजे तक मूव करता है तो 10:02 में इसने क्या किया है, सो उस छोटे से इंटरवल में जितना उसने डिस्प्लेसमेंट किया है तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय छोटा सा उसका जो टाइम रिक्वायर्ड है, इक्विवेलेंट टू द एवरेज स्पीड, इक्विवेलेंट टू द एवरेज वेलोसिटी। छोटे से डिस्प्लेसमेंट के बीच में छोटे से ड्यूरेशन में जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसकी एट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, उसे हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। देखिए बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उतने ड्यूरेशंस के लिए कैलकुलेट करती है, और एवरेज वेलोसिटी स्टार्ट टू एंड के लिए कैलकुलेट होती है। सो व्हाट इज एग्जैक्टली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज अ रेशियो ऑफ शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट, so small instantaneous displacement with respect to that small instantaneous time. So it is an instantaneous velocity. छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है बेटा, उसे हम लोग डेल्टा एस बोलते हैं या फिर ds बोलते हैं, और छोटा सा टाइम ड्यूरेशन दैट इज हम लोग उसे dt बोलते हैं। ओके, सो दिस इज योर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एन एवरेज एट दैट सिचुएशन। यहां पर इसकी है, यहां पर कितना है, यहां पर कितना, हर एक पोजीशन पर, जिस पोजीशन पर है उसका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय उसका छोटा सा ड्यूरेशन, इसकी हम लोग एवरेज वेलोसिटी के हिसाब से रेशियो लेते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग काउंट करते हैं तो ये पर उसकी पोजीशन टू पोजीशन चेंज हो सकती है। जैसे हम लोग बाइक देखते हैं, हमारी जो बाइक होती है फिर कार होती है, उसका जो स्पीडोमीटर हमें स्पीड दिखाता है, सो वो इंस्टेंटेनियस होता है एट दैट सिचुएशंस। उस सिचुएशन पे उसकी वेलोसिटी क्या है, तो स्पीडोमीटर ऑलवेज शोज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट। अगर स्पीड हमारी बढ़ चुकी है तो हम लोग स्पीड ज्यादा दिखती है, स्पीड कम हो चुकी है तो हम लोग कम देखते हैं, बट हम लोग स्टार्ट टू एंड अगर देखते हैं तो यहाँ पर कितना होता है, इतना डिस्टेंस उसकी डिवाइडेड बाय
उसे हम लोग एवरेज बोलते हैं। सो आप लोगों को थोड़ा सा इंस्टांटेनियस पर ध्यान देना है। इंस्टांटेनियस वेलोसिटी इज दैट इज लिमिटिंग वैल्यू होती है। अब हमारा यहां पर स्टार्ट होता है मैथमेटिक्स। सो व्हाट इज वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट? सो आप लोग को ध्यान रखना है, इंस्टांटेनियस वेलोसिटी इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैथ्स आता है बेटा, और आप लोग फिजिक्स स्टडी करते हैं, इसका मतलब आपका मैथ्स का बैकग्राउंड अच्छा ही है। सो जब आप लोग सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू फोकस करते हो तो इंस्टांटेनियस वेलोसिटी इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है, मैथ्स वाले स्टूडेंट है बेटा आप लोग। व्हाट इज इंस्टांटेनियस वेलोसिटी? दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ अ displacement with respect to that time. So it is your instantaneous velocity. Differentiation short duration में short displacement का दोनों का रेशियो एवरेज से का होता है, और एवरेज मतलब टोटल पॉइंट्स होता है। टोटल उसे हम लोग कुछ चीज नहीं कर सकते। टोटल स्टार्ट टू एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम, उसे हम लोग एवरेज बोलते हैं। सो एवरेज और इंस्टेंटेनियस आप लोग को एक नहीं हो सकते, आप लोग को उसके डिफरेंशिएट करना है। सो किस पोजीशंस पर एवरेज और इंस्टेंटेनियस सेम हो सकते हैं? एक चीज में हो सकता है बेटा, जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में मूव करता है। व्हाट इज मीन बाय यूनिफॉर्म वेलोसिटी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है बेटा कि ऑब्जेक्ट उसकी स्पीड नहीं बढ़ा रहा है, या फिर ऑब्जेक्ट उसकी स्पीड भी नहीं कम कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी। So whenever an object is moving with a constant velocity, ना increase in velocity है ना decrease in velocity है, at that situation and uniform velocity, the value of instantaneous velocity at any position is always equals to the average velocity. So second point, CET point of view आपको ध्यान रखना है कि बेटा जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके साथ में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम होती है। उसके बाद में देखो, जब वेलोसिटी चेंज होती है या फिर नॉन यूनिफॉर्म होती है तो उसमें मोस्ट प्रोबेबल सिचुएशन, डेफिनेट सिचुएशन होती है कि भाई एवरेज वेलोसिटी डिफरेंट है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफरेंट है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन होती है और उसे हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम काउंट कर सकते हैं। सो अगर आपको किसी ने दिया है कि भाई एट एनी सिचुएशन डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय सम इक्वेशन, सो उस इक्वेशन में टाइम के हिसाब से इक्वेशन दी था, सो उस टाइम इक्वेशन को हम लोग डिवाइड करेंगे या फिर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, उसका आंसर होता है। सो आप लोग को इस चीज को ध्यान रखना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू दैट टाइम, और एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। डिफरेंशिएट करना नहीं है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। और जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है उस टाइम पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी हो जाती है। उस टाइम पर अगर एक न्यूमेरिकल है जिसमें हम लोगों ने बोला है कि भाई इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी, उसने पूछा है एवरेज वेलोसिटी, और आप लोग सोचते हैं बैठ के कि सर इसमें एवरेज कहां से निकले, इनिशियल नहीं पता, फाइनल नहीं पता। अरे बेटा इंस्टेंटेनियस पता है, मतलब यूनिफॉर्म में इंस्टेंटेनियस और एवरेज सेम होता है, दैट इज इक्वल्स टू सेम। ओके, सो इसे हम लोग इस चीज से फोकस करते हैं। चलो बेटा यूनिट देखते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट है बेटा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हम लोग जनरली लेंथ यानी मीटर से काउंट करते हैं, उसके बाद में डिवाइड बाय टाइम हम लोग जनरली सेकंड से काउंट करते हैं। सो द एसआई यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड। सो द एसआई यूनिट ऑफ ऑल वेलोसिटीज, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज इन द फॉर्म ऑफ मीटर पर सेकेंड, जिसे हम लोग जनरली लिखते हैं मीटर, उसके बाद में सेकंड। ऊपर अगर हमें लिखना है तो जो पावर है उसका पावर का साइन चेंज कर लेते हैं, दैट इज इनवर्स, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। सो मीटर सेकंड इनवर्स इज द एसआई यूनिट ऑफ योर वेलोसिटी। डायमेंशंस अगर देखते हैं तो डायमेंशंस पॉइंट ऑफ व्यू हम फोकस करते हैं। दिस मीटर मतलब लेंथ है, एक पावर है, सेकंड मतलब टाइम है, रेस्ट टू द पावर -1 है। सो डायमेंशंस ऑफ अ वेलोसिटी विल बी लेंथ L1, time t -1. So dimensions of all type of velocity L1 t -1. मास तो है नहीं बेटा, तो मास वाला पैरामीटर आप सेट है। ओके, सो आप लोग को डिफरेंस पता चल गया होगा, टोटल वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। छोटा सा डिस्टेंस एट एनी पोजीशंस, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय छोटा सा टाइम,
उसका रेशो एवरेज रेशो मतलब एट दैट इंस्टेंट वेलोसिटी, इसे हम लोग इंस्टांटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। मैथमेटिक्स की भाषा में ध्यान रखना है इसे, इट्स अ डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट दैट पोजीशंस। और डिफरेंशिएशन बेटा मैथ्स वाले बंदे हो आप लोग, चुटकियों में सॉल्व करने वाले। ओके, सो इट्स योर एवरेज वेलोसिटी, इट्स योर इंस्टांटेनियस वेलोसिटी। चलो बेटा, सो वेलोसिटी जैसे हम लोगों के पास में डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी ये भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी बेटा। सो वेलोसिटी इज योर वेक्टर क्वांटिटी। सो वेलोसिटी में वेक्टर में डायरेक्शंस भी होता है। सो मैग्नीट्यूड जो होती है उससे तो हम लोग देख चुके हैं, वही टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। सो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है हमेशा याद रखना बेटा। सो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। सो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी? कभी भी जब भी आप लोग को मोशंस में देखना है, सो डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इज ऑलवेज इन अ सेम डायरेक्शंस। आप लोग को ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी कभी भी एक ही डायरेक्शन में होते, वो डायरेक्शंस चेंज नहीं करते हैं। ओके, चलिए। सो बेटा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, इसके साथ साथ में प्रैक्टिकल वर्ड आया था डिस्टेंस या फिर पाथ लेंथ। इन द सेम वे वेलोसिटी का अल्टरनेट रेगुलर टाइम में होता है स्पीड, और ज्यादा हम लोग स्पीड वर्ड यूज करते हैं। चलिए बेटा, व्हाट इज एग्जैक्टली स्पीड? सो आप लोग को ध्यान रखना है जस्ट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। डिस्टेंस वेक्टर नहीं है, स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, पाथ लेंथ एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड। सो इन द सेम वे हम लोग अभी स्पीड फोकस करने वाले हैं, वही प्रॉब्लम वही पोजीशंस हम लोग रिपीट कर देते हैं। चलिए बेटा, यहां पर है हमारा ऑब्जेक्ट ए, इसकी इच्छा है बेटा मोशंस करने की। सो निकल चुका है यहां से, यहां पर पहुंच चुका है। सो यहां पर इसने पोजीशंस ले ली पी। सो ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, ऑब्जेक्ट्स ने ए से स्टार्ट किया है, ये रास्ते से होकर उसने पॉइंट बी पर पोजीशंस बना ली है। ओके, सो चलिए बेटा, फ्रॉम ए टू बी, ए मतलब इनिशियल, दिस इज एट अ टाइम t1, बी मतलब t2 एट अ टाइम t। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटा? चलो ए से सीधा स्ट्रेट लाइन खींचो, फ्रॉम ए टू बी जो वेक्टर बना है दैट इज माय डिस्प्लेसमेंट। सो दैट डिस्प्लेसमेंट, ए वाला स्टार्ट पॉइंट बी वाला एंड पॉइंट, दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। टाइम ड्यूरेशन कितना लगा बेटा? t2 से t1 माइनस कर दीजिए, दैट इज माय टाइम ड्यूरेशन। So that is total displacement from A to B. Displacement divided by time is called as average velocity. In the same way, इसने ट्रैवल किया बेटा ये दिस इज योर पाथ, और इस पाथ को हम लोग बोलते हैं पाथ लेंथ या फिर डिस्टेंस। सो एक्चुअल इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, पाथ ट्रैवल किया है, इसकी मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है, उसने टाइम पास बहुत ज्यादा किया है। So in the same way, this path length, total path length divided by total time, that is this ratio is called as average speed. चले बेटा, what is mean by average? Average same terms, same as like your average velocity. Velocity is a vector quantity, average velocity is a vector quantity, start और end के बीच में total displacement divided by total time, that ratio is called as average velocity. In the same way, total path length from start to end, total path जितना travel कर चुका है बेटा, उसके लिए कुछ ना कुछ तो भी टाइम लिखा होगा, total time, ये दोनों का रेशियो that is displacement, total path length divided by total time, this ratio length upon time, that is distance divided by total time, this ratio is called as average speed. In the same way, that is average velocity, in a scalar format this is called as average speed. So
स्पीड है बेटा, तो स्पीड इज एन स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई वेक्टर से मतलब नहीं, कोई डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। सो इट इज सिंपली स्केलर क्वांटिटी जिससे कोई मतलब नहीं है, जस्ट यहाँ पर इसे मैग्नीट्यूड होती है। चलो मैग्नीट्यूड देखते हैं। लेंथ इसका मतलब है मीटर, डिवाइड बाय टाइम इसका मतलब है सेकंड, इसका ऐसा यूनिट बनता है मीटर पर सेकंड। बेटा ये तो वही यूनिट हो चुका है। सो आपको ध्यान रखना है, जैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यूनिट सेम था, इन द सेम वे वेलोसिटी और स्पीड ये दोनों के भी यूनिट सेम होते हैं। अगर यूनिट सेम है बेटा तो डायमेंशन भी सेम होना चाहिए। ओके, सो स्पीड एंड वेलोसिटी आर डायमेंशनली एंड यूनिट वाइज सेम होते हैं। मैग्नीट्यूड वाइज मैंने बोल सकता हूं, वही पॉइंट हम लोग यहाँ पर रिपीट करते हैं। बाय डिस्प्लेसमेंट हुआ है, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग होता है, ऑब्जेक्ट भी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव करता है, तो उस टाइम पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है। इन द सेम वे whenever an object is moving along a straight line, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मूव करता है तो उस टाइम पर the magnitude of average velocity is same as the magnitude of average speed। कब होती है बेटा सेम? कब होती है सेम? जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मूव करता है, ऐसा आड़ा टेढ़ा नहीं मूव करता है, जब स्ट्रेट लाइन मूव करता है उस टाइम पर मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी is the same as magnitude or the value of average speed। क्योंकि मैग्नीट्यूड होती है, स्पीड को तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बेटा डायरेक्शन तो है नहीं, इज एन स्केलर क्वांटिटी। सो उस टाइम पर आप लोग को ध्यान रखना है स्पीड और वेलोसिटी वन एंड सेम होते हैं। स्पीड स्केलर होती है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। और स्पीड और जब स्पीड हम लोग स्ट्रेट लाइन अलोंग मेजर करते हैं उस टाइम पर हम लोग उसे वेलोसिटी बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड वाला। ओके, चलिए बेटा। So second part is your instantaneous speed। जैसे बेटा at that particular situation instant पर speed velocity हम लोगों ने मेजर किया, in the same way at that particular situation जो होता है छोटा सा डिस्टेंस, छोटा सा पाथ लेन डिवाइड बाय छोटा सा टाइम, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट दैट पर्टिकुलर सिचुएशंस, उसे हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ओके, सो जनरली स्पीडोमीटर पर फोकस करता हूं मैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल, आपकी बाइक पर एट एवरी इंस्टेंट वो स्पीड दिखाता है, कभी दिखाता है अगर आपकी स्पीड बढ़ती है तो 30, 32, 32, 35, 36 से 40। सो स्पीडोमीटर आपकी जो स्पीड दिखाता है वो दिखाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड एट दैट पर्टिकुलर सिचुएशंस। और स्टार्ट टू एंड जितना आप लोगों ने आपके मीटर पर जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसका डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, अगर हम लोग उससे काउंट करते हैं तो उसे बोलते हैं एवरेज स्पीड। सो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो स्पीडोमीटर ऑलवेज शोज इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम से हम लोग काउंट कर सकते हैं। चलिए बेटा, सो हम लोगों ने दो पॉइंट्स फोकस किया, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी में हम लोगों ने फोकस किया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज इज टोटल, इंस्टेंटेनियस में एट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। दिमाग में ध्यान रखना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मींस डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू दैट टाइम, और ये आपका सीईटी में पॉइंट फोकस होने वाला है। ओके बेटा, सो हम लोगों ने दो पॉइंट्स को फोकस कर लिया है, दैट इज डिफरेंशिएशन। लिमिट वाली सिचुएशंस में मैंने फोकस करता हूँ, हम लोग लिमिट भी बोल सकते हैं t टेंड्स टू 0, बट लिमिट इज एन ऑर्थोडॉक्स सिचुएशंस, हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पे फोकस करते हैं। चलिए बेटा, सो थर्ड पार्ट यहां पर मैं फोकस करता हूं, तीसरी टर्मिनोलॉजी, दैट इज माय एक्सेलरेशन। चलिए बेटा, थर्ड टर्म इज योर एक्सेलरेशन। व्हाट इज एग्जैक्टली द एक्सेलरेशंस? सो जब भी हम लोग एक्सेलरेशंस की बात करते हैं, तो एक्सेलरेशंस में हम लोग जनरली फोकस करते हैं कि भाई चेंज इन स्पीड और चेंज इन पोजीशंस। सो whenever an object is moving with a variation of a speed, जब भी ऑब्जेक्ट मूव करता है फिर डिस्प्लेसमेंट करता है, अगर उस डिस्प्लेसमेंट में अगर ऑब्जेक्ट वेरी करता है उसकी वेलोसिटी को, दैट इज चेंज ऑफ वेलोसिटी, then this is called as acceleration of that object. So acceleration term both is simple है, acceleration is only present whenever change in a velocity.
सो आप लोग को ध्यान रखना है, जहां पर भी वेलोसिटी चेंज होती है इस कंडीशंस में एक्सेलरेशन प्रेजेंट होता है. सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ अ वेलोसिटी. ध्यान रखो बेटा, व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज a rate of change of a velocity with respect to the time durations. So आपके मन में दूसरा क्वेश्चन है, सर अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो? सो बेटा चेंज नहीं होती है इसका मतलब उसके पास एक्सेलरेशन होता ही नहीं है. सो एक्सेलरेशन ऑलवेज डील्स विद अ चेंजिंग वेलोसिटी. एक्सेलरेशन ऑलवेज डील्स विद अ चेंज इन अ वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी चेंज नहीं बेटा तो एक्सेलरेशन वहां पर है नहीं. एट अ कांस्टेंट, अगर मुझे प्रॉब्लम आता है, an object is moving with a constant speed or constant velocity of something. constant velocity का मतलब होता है there is no change in velocity. so velocity change बेटा, and it's called as zero acceleration. दूसरा पॉइंट बेटा, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम लोग देखते हैं, इसमें क्या होता है बेटा कि मोस्ट ऑफ कंडीशंस में हमें बोला जाता है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन. मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स में अगर ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन तो इसका मतलब होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो जाते हैं. जब भी आप लोग फोकस करते हैं या फिर मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन बात बोली जाती है. सो व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड में सेम, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड मैग्नीट्यूड में सेम, या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन दैट वे इंस्टेंटेनियस स्पीड इज सेम. सो स्पीड वेलोसिटी एक साथ एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एक साथ मिल जाते हैं स्ट्रेट लाइन में इन मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट डायरेक्शन व्यू. सो व्हेनेवर देयर इज चेंज इन वेलोसिटी, मतलब चेंज अगर वेलोसिटी में है, अगर पॉइंट इनिशियली अगर वेलोसिटी जो होती है, सो यहां से यहां तक मूव करता है, ये यहां से बी, यहां से चेंज हुआ है, इसे बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट एस. पहला टाइम था t1, यहां पर टाइम था t2. सपोज इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट पोजीशन इज u. इनिशियल वेलोसिटी थी बेटा, यहां पर इनिशियल पोजीशंस, फिर फाइनल पोजीशंस में होती है v. सो फ्रॉम a टू b इस दोनों के बीच में कितना एक्सेलरेशन हुआ है? सो एक्सेलरेशन इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी divided by time. So it is always change, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं a से. So अगर डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंस देखना है, so final velocity is my v, initial velocity is my u, और time duration from t2 minus t1. So this is my change in velocity with respect to that time. So time duration y delta t. So that is delta v, that is change in velocity in time duration delta t. So this is my change in velocity with respect to that time. Velocity change का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, इंस्टेंटेनियस ds डिवाइड बाय dt का मतलब हुआ है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग अगर डिफरेंशिएट करते हैं dv अपॉन dt, दिस इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. देखो बेटा, मैंने डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी प्रकट होती है बेटा. वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन प्रकट हो जाता है बेटा. सो आप लोग का हमेशा ध्यान रखना है, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज योर वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दैट टाइम इज ऑलवेज एक्सेलरेशन. और वेलोसिटी का अगर हम लोग विद रेफरेंस टू ds है, दो बार उससे अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं d2s/dt². डबल डिफरेंशिएशन हो चुका है बेटा. डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट करिए, डायरेक्ट एक्सेलरेशन पर पहुंच जाते हैं आप लोग. फर्स्ट डिफरेंशिएशन में उससे जो टर्म आती है उसे हम लोग वेलोसिटी बोल देते हैं. उसके बाद में अगर हम लोग सेकंड पार्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं उसे हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं. मैथमेटिक्स ध्यान रखो बेटा, ये मैथमेटिक्स ध्यान रखना, यही पॉइंट्स है, यही बेसिक्स है, इस पर ही न्यूमेरिकल सेट होता है एमसीक्यू में. बस डिफरेंशिएट करो, वैल्यूज डालो, एक्सेलरेशन वेलोसिटी चूज करो. सो इट इज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दैट टाइम. अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम. चलिए बेटा यूनिट्स पर फोकस कर लेते हैं. व्हाट इज यूनिट? वेलोसिटी का चेंज है मीटर डिवाइड बाय सेकंड.
और टाइम भी है सेकंड, सेकंड यहाँ पर शिफ्ट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब होता है बेटा मीटर सेकंड, ऊपर जाता है तो रेस्ट टू द पावर -2 मीटर सेकंड रेस्ट टू द पावर -2, दैट इज माय एसआई यूनिट। देखिए बेटा डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट मीटर, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए डायमेंशंस फोकस करते हैं। मीटर यानी लेंथ 1, t raised to the power second raised to the power -2 and t raised to the power -2, L1 t -2. This is my dimensions of acceleration or acceleration terminologies. Okay बेटा, so this is your accelerations। और accelerations में आप लोग को एक बात को ध्यान रखना होता है, जब भी velocity increase हो जाती है, whenever a velocity is increasing more, और इसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है एंड एवरेज एक्सेलरेशन होता है। सो whenever a velocity is in increasing way, जब भी velocity increase हो जाती है तो उसे हम लोग एक्सेलरेशंस बोल देते हैं, और जब भी velocity डिक्रीजिंग मोड में होती है उसे हम लोग डी एक्सेलरेट होना या फिर रिटार्डेशंस बोलते हैं। और जब velocity कांस्टेंट होती है, फिर चेंज ही नहीं होती बेटा विद रिस्पेक्ट टू दैट टाइम, देन एक्सेलरेशन विल बी अ 0 1। So whenever an object is moving with a uniform velocity, that means an acceleration of that object equals to 0. Whenever you are saying that an object is moving with a uniform acceleration, that means its velocity is increasing one, uniform increment है। Whenever an object is retarding, इसका मतलब है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, मतलब यूनिफॉर्मली उसकी वैल्यू वेलोसिटी में डिक्रीज होती जा रही है। सो accelerations mean increasing velocity, retardations mean decrease in velocity in time duration or with respect to that time durations। और accelerations 0 मतलब velocity is in a constant way। so ये तो होगी बेटा इसकी magnitude। so what is direction of accelerations? so जनरली आप लोग को हमेशा ध्यान रखना होता है कि accelerations की directions velocity के direction along ही होती है। देखो बेटा, so what is direction of velocity? Velocity is always in direction of displacement। what is direction of displacement? displacement की direction initial position to final position, जो straight line vector draw किया है, there is difference in position vector, जो straight line vector होता है वो direction होती है displacement की। जो displacement की direction है वही same direction होती है velocity की। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में आपको ध्यान रखना है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखना है लोअर स्पीड टू हायर स्पीड डायरेक्शन में होती है। मतलब क्या होता है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। मतलब ये होता है बेटा कि अगर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होता है यानी कि स्पीड इंक्रीज होती है तो स्टार्ट इनिशियल पोजीशन पे लोअर स्पीड होती है और एंडिंग वाले कंडीशन में इंक्रीजिंग होती है। मतलब इनिशियल टू फाइनल इंक्रीज इन वेलोसिटी, स्टार्ट वाली कम है फाइनल वाली ज्यादा है। इसका मतलब है स्टार्ट टू एंड वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। सो डायरेक्शन ऑफ acceleration is always from lower value of velocity, that is lower value positions of velocity to the higher value। so increase जब होता है इसका मतलब है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है और सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, सेम डायरेक्शन में होती है, कम हो रहा ज्यादा हो रहा उससे कोई मतलब नहीं है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होती है if and only if the velocity is increasing one, that is start में कम बाद में ज्यादा, lower to higher। और जब भी velocity डिक्रीज हो जाती है that is retardation होता है। इसका मतलब है स्टार्ट में वेलोसिटी ज्यादा है और एंड में कम है। सो एंड टू स्टार्ट ये डायरेक्शन होती है एक्सेलरेशन की। मतलब सीधा है बेटा, वेलोसिटी इन इस डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन। सो जब भी रिटार्डेशन होता है वेलोसिटी डिक्रीजिंग मोड में होती है, उस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन होता है। यानी कि दोनों की डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट होती है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में। सो आप लोग को ध्यान रखना है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी ऑलवेज इन अ सेम डायरेक्शन। अगर ऑब्जेक्ट इंक्रीजिंग वेलोसिटी मोड में है तो वो दोनों के साथ में एक्सेलरेशन भी वही डायरेक्शन में। अगर डिक्रीजिंग वेलोसिटी है मतलब है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के एग्जैक्टली अपोजिट हो चुकी है।
मैग्नीट्यूड तो आपको पता ही है, मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट की डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट टू एंड स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी स्टार्ट टू एंड डिस्प्लेसमेंट, उसके बीच में टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, instantaneous at that particular situation means differentiation of displacement at that instant with respect to time, acceleration change in velocity divided by time, टोटल इसमें अगर है तो टोटल एवरेज एक्सेलरेशन है एट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन पे अगर हम लोग फोकस करते हैं दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, दैट इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट सिचुएशन. सो ds upon dt is velocity instantaneous, dv upon dt is a instantaneous acceleration at that situation. Acceleration तभी प्रेजेंट होता है जहां पर वेलोसिटी चेंज होती है, नई वेलोसिटी चेंज मतलब एक्सेलरेशन जीरो. इंक्रीजिंग वेलोसिटी सेम डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग वेलोसिटी displacement velocity in same direction, acceleration is exactly in opposite direction. So चले बेटा, मैंने इस टाइम पर आप लोग को रेक्टिलिनियर मोशंस के 3 बेसिक पॉइंट्स यहाँ पर फोकस किए जो कि आप लोग 10 स्टैंडर्ड तक पढ़ चुके हैं, थोड़ा बेसिक भी पढ़ लिया हम लोगों ने. ध्यान रखना है ऐसा यूनिट डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक होता है स्ट्रेट लाइन के अलोंग, स्पीड और वेलोसिटी एक होती है स्ट्रेट लाइन के अलोंग. ओके, सो ये पॉइंट्स पर आप लोग को फोकस करेंगे. सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग का फर्स्ट लेक्चर मोशंस इन अ प्लेन वाला ठीक ठाक गया होगा. आप लोग इसे अच्छी तरह से देख लीजिए. यही आप लोग को बेसिकली सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू या फिर 11 स्टेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू फोकस करने वाला है. इसी बेसिक पॉइंट्स पर हम लोग क्वेश्चंस भी फोकस करेंगे. उसके बाद में रिलेटिव वेलोसिटी या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो सेकंड पार्ट होता है या फिर मोस्ट ऑफ पार्ट्स होते हैं उस पर फोकस करेंगे. उसके बाद में एवरेज वेलोसिटी और उसकी रिगार्डिंग जो फार्मूलेज होते हैं, यहाँ पर मैंने बेसिक्स पढ़ा है सब चीजों का. ये बेसिक्स हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इन नेक्स्ट सेशंस. डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड फार्मूला, वेलोसिटी रिलेटेड फार्मूला, एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ ये फार्मूला होता है, वो फार्मूला आता है. शॉर्टकट ट्रिक्स विल बी इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स. सो तब तक ये वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए, रेडी रहिए सेकंड लेक्चर्स के लिए. ओके गाइज, अगर आपको ये वीडियो ठीक ठाक लगता है तो आप लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और थोड़ा हमें कमेंट करके अप्रिसिएशन भी दे दीजिए. ओके, थैंक यू.